का पुनः स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत पिछले वीडियोस में जो लगातार देखते आ रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। पिछले वीडियो में मैं आपको दशमलव संख्या के बारे में समझा रहा था, दशमलव संख्या किसे कहते हैं, साथ ही दशमलव बिंदु का प्रयोग किस तरीके से योग एवं व्यवकलन में किया जाता है। आज हम उसका स्थानीय मान दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान जब हम निकालना है तो दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान संख्याओं का कैसे निकालते हैं वह हम सीखेंगे। दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या का स्थानीय मान संख्या के स्थान के अनुसार गुणा के रूप में, जबकि दशमलव संख्या के बाद की संख्या यानी अपूर्णांक का स्थानीय मान संख्या के स्थान के भाग के रूप में लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमने संख्या ली 43.216, ये हमारे पास संख्या है। अब इसमें हमें क्या करना है, संख्या का स्थानीय मान निकालना है। 4 का भी निकालना है, 3 का भी निकालना है, 2 का, 1 का और 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले से देखिए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ये दशमलव बिंदु है, ये पूर्णांक भाग है और ये अपूर्णांक भाग है। ये तो पूर्णांक भाग को तो हम इकाई दहाई से ही पढ़ते हैं और इसको हम जब पढ़ते हैं तो 2, 1, 6 ऐसे पढ़ते हैं और ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश यानी 1/10, 1/100 और 1/1000। अब आपको जब स्थानीय मान निकालेंगे तो मैंने जो यहाँ पर जो लिखा है इसको ध्यान में रखें कि दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का स्थानीय मान संख्या के अनुसार गुणा के रूप में लिखते हैं। कैसे देखिए, अब हम निकाल रहे हैं स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम किसका निकालें, 4 का। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 4 और किस में लिखना है, गुणा में। किस में लिखना है, गुणा के रूप में। अब आप ये देखें ये कहां पर है, इकाई पर है या दहाई पर है। दहाई पर है तो किससे गुणा करें, 10 से। इकाई पर है तो 1 से। और अगर मान लीजिए सैकड़े पे होता तो किससे, 100 से, और 1000 में स्थान पे होता तो 1000 से। हमने गुणा किया 4 को 10 से, कितना आया, 40। ये हमारे पास आया है इस संख्या में 4 का स्थानीय मान। अब हम निकालें 3 का। 3 का स्थानीय मान 3, ये है इकाई का गुणा 1। 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम, ये तो पूर्णांक भागों का हो गया। अब हम निकालेंगे अपूर्णांक भाग जो है 2, 1 और 6। अब निकाला हमने 2 का स्थानीय मान 2। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 1/10। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दशांश। बराबर अंश को अंश से और हर को हर से, इसके बटे में कितना, 1। जिस भी संख्या का, जैसे मैंने आपको समझा रखा है, यदि मान लीजिए कोई संख्या है 7
इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको हमेशा हमेशा किसकी मानी जाती है? प्लस, यानी धनात्मक राशि। और इसके बटे में कुछ भी नहीं है, यानी ये इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका हर कुछ भी नहीं है, तो इसका बटे में हमेशा हमेशा एक होता है। और अगर मान लीजिए गुणा कि यह संख्या 7 किस से गुणा हो रही है, क्योंकि गुणा तो किसी से नहीं हो रही, या तो कोई संख्या लिखी हुई, तो वह संख्या हमेशा 1 से तो गुणा होती ही है। 7 एकम 7, उसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो 2 के बटे में हर कितना? 1। अब अंश को अंश से गुणा कर दे, हर को हर से गुणा कर दे, तो आया कितना? 2/10। अब निकालें 1 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। 1 शतांश 1/100। 1 इसके बटे में 1, अंश को अंश से, हर को हर से। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 100 को 1 से गुणा किया तो 100 एकम 100। अब निकालेंगे आप 6 का। 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, ये जो 6 है वो कहां पर है? सहस्त्रांश पर। तो 6 गुणा ये सहस्त्रांश, दशमलव के कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। जब दशमलव के दाईं साइड जो संख्या लिखी होती है उसके तीसरे स्थान पर इसका जो मान है वो सहस्त्रांश का अंक होता है। गुणा करें, इसका अर्थ है 6 को 1 से, यानी अंश को अंश से, 1 को 1000 से, यानी 1000 को 1 से, हर को हर से। 6 एकम 6 और 1000 एकम 1000। ये हमने संख्याओं में, दशमलव संख्याओं में हमने निकाले थे स्थानीय मान। यदि मान लीजिए हमें और संख्या आगे बढ़ा दे, ये 3 संख्या दे दे या 5 दे दे, तो हम इनका स्थानीय मान इसी रूप में निकालेंगे। ठीक है। और पढ़ने का तरीका जो हमने बताया पहले कि 43.216 दाईं साइड की जो संख्याएं हैं दशमलव के, उसको हमेशा उसके नाम से पढ़ें। 216 ना कि 216। ठीक है। तो आज हमने जो दशमलव संख्याओं के अंतर्गत देखा कि दशमलव संख्याओं में हम उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसका हमने देखा। और यदि आपको कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।